जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी को अपने जीनियस स्टडी वर्ल्ड में। आज आप लोगों के लिए हिस्ट्री का कुछ VBI क्वेश्चन लेकर आए हुए हैं। निश्चित ही इसमें से 10 क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर आएगा तो आएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि नहीं आएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, हड़प्पा सभ्यता किस चीज़ की बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में मुहर किस चीज़ की बनी होती थी? ऑप्शन ए में है लोहा, ऑप्शन बी में है तांबा, ऑप्शन सी में है कांस्य, ऑप्शन डी में है सेलखड़ी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। आगे देखिए, आगे कह रहा है बनावली किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में हरियाणा, ऑप्शन बी में पंजाब, ऑप्शन सी में गुजरात, ऑप्शन डी में है महाराष्ट्र। तो बनावली जो थी किस राज्य में है? तो हरियाणा राज्य में है। कहाँ है? हरियाणा राज्य में। आपका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन ए में है सिंधु, ऑप्शन बी में है ब्यास, ऑप्शन सी में है भोगवा, ऑप्शन डी में है रावी। तो ये आपका हो जाएगा भोगवा नदी किनारे। लोथल किस नदी किनारे स्थित है? भोगवा नदी किनारे। भोगवा कहाँ? भोगवा नदी या लोथल किस राज्य में है? तो यह भारत के वर्तमान में गुजरात राज्य में है। आगे देखिए, हड़प्पा संस्कृति आधारित थी। हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो हड़प्पा जो संस्कृति थी वो व्यापार पर आधारित थी। क्या चीज़ पर? व्यापार पर आधारित है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, यानी कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी देवता को मानते थे? ऑप्शन ए में है विष्णु, ऑप्शन बी में है वरुण, ऑप्शन सी में है मातृ देवी, ऑप्शन डी है इंद्र। तो सही आंसर हो जाएगा मातृ देवी की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग मातृ देवी की पूजा करते थे। आगे देखिए, कह रहा हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था? शहरी था या ग्रामीण था या भोजन संघन सभ्यता या कबीला क्या था? तो हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, शहरी सभ्यता हो जाएगी। इसका सही आंसर हो जाएगा शहरी सभ्यता। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? ऑप्शन ए में हड़प्पा, ऑप्शन बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में है कालीबंगन और ऑप्शन डी में है लोथल। तो इसका सबसे बड़ा शहर तो होगा मोहनजोदड़ो। क्या हो जाएगा? मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे पहले किस शहर की खुदाई हुई थी कहा जाएगा? तो क्या हो जाएगा? हड़प्पा हो जाएगा। सबसे पहले किस शहर की खुदाई हुआ था? तो हड़प्पा के। और सबसे बड़ा नगर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? नगर नियोजन एवं वास्तुकला है, ऑप्शन बी में है व्यापार, ऑप्शन सी में है कला और ऑप्शन डी में है पशुपालन। तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण, चारों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी वो हो जाएगा नगर नियोजन एवं वास्तुकला यहाँ अधिक विस्तृत थी। आगे देखिए, कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? राजतंत्रात्मक था, लोकतंत्रात्मक था, नगर पालिका था या गणतंत्रात्मक था? हड़प्पा सभ्यता का शासन कैसा था? तो यह नगर पालिका के आधार पर था। यहाँ का शासन क्या होता था? नगर पालिका के आधार पर होता था। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? विदेशी आक्रमण, प्राकृतिक आक्रमण, मानवीय आक्रमण या उपयुक्त सभी। देखिए, इसमें तो सभी होगा। इसका कोई भी अभी तक ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। हाँ, कुछ इतिहासकारों ने है जिसने अनुमान से बताया कि कुछ विदेशी आक्रमण के चलते हुआ होगा। कुछ इतिहासकार है जो बताया कि प्राकृतिक कारण के या प्रकृति आपदा के चलते हो गया होगा, यानी जैसे बाढ़ आ गया हो, भूकंप आ गया हो। या तीसरा है कि मानवीय कारण, यानी कि आतंकवादी ने किया हो या वहाँ के हिंसा के कारण हो गया होगा। या ऑप्शन डी में सभी। तो इसका ऑप्शन डी ही होगा। अभी तो इसका कोई ठोस प्रमाण नहीं मिल पाया है। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थल के स्त्री के गर्भ से कौन सा पौधा निकलता दिखाई देता है? तो ऑप्शन ए में है बलूचिस्तान, बी में है मोहनजोदड़ो, सी में है हड़प्पा और ऑप्शन डी में है आलमगीरपुर। तो इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? बताइए आप लोग। इसका सही आंसर हो जाएगा जो हड़प्पा हो जाएगा। हड़प्पा का पौधा निकलते दिखाई देता है। आगे देखिए, कह रहा है सिंधु सभ्यता के लोगों में, सिंधु सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ था? ए में हड़प्पा,
बी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी में धौलावीरा, ऑप्शन डी में लोथल। तो सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का खुदाई किया गया था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखिए, कह रहा है सिंधु सभ्यता में गोदीबारा का प्रमाण कहाँ से मिला है। ऑप्शन ए में है लोथल, ऑप्शन बी में है कालीबंगा, ऑप्शन सी में है राखी गढ़ी, ऑप्शन डी में है बनमाली। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल हो जाएगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, लोथल। आगे देखिए, अगला जो है कह रहा है कि सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ऑप्शन ए में है कालीबंगा, ऑप्शन बी में है रंगपुर, ऑप्शन सी में सुटका गेंदोर, ऑप्शन डी में है मोहनजोदड़ो। तो सूती कपड़ा का साक्ष्य सबसे पहले कहाँ मिला है, कहाँ मिला सूती कपड़े का साक्ष्य, हड़प्पा सभ्यता में। तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो। कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो आपका सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन ए में है सिंधु नदी, ऑप्शन बी में है रावी नदी, ऑप्शन सी में है झेलम नदी, ऑप्शन डी में है चेनाब नदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है और हड़प्पा सभ्यता जो है रावी नदी किनारे बसा हुआ है। चलिए देखिए आगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। हिंदी है, सिंधी है, उर्दू है, फारसी है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है, सिंधी भाषा। आगे देखिए, कह रहा है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ स्थित, गुजरात में है, पश्चिम बंगाल में है, राजस्थान में है या पंजाब में है। कहाँ पे है, तो अभी लोथल भारत के गुजरात राज्य में है। कहाँ है, गुजरात राज्य। आगे देखिए, प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है साहित्यों के आधार पर, विदेशी यात्रियों के आधार पर, पुरातत्विकों के आधार पर या उपयुक्त सभी। तो इसका क्या हो जाएगा, सभी हो जाएगा। क्योंकि देखिए साहित्य के आधार पर भी किया गया है, किताब उताब जितना भी साहित्य है उस सब के आधार पर किया गया है। विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया है, जितने भी विदेशी यहाँ आए हुए हैं उन सभी के आधार पर किया गया है। पुरातत्विक अवशेषों को, जो पुरातत्विक अवशेष जितने भी प्राप्त हुए हैं उन सब के आधार पर भी किए गए हैं। तो तीनों सही हो जाएंगे, यानी कि इनका सभी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, कहा जा रहा है गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली है। ऑप्शन ए में सिंधु सभ्यता, ऑप्शन बी में मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन सी में है रोमन की सभ्यता और ऑप्शन डी में है चीनी सभ्यता। तो बताइए आप लोग क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर जो होगा, गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिली है। कौन सी जगह, सिंधु घाटी सभ्यता। आगे देखिए, आगे कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है। ऑप्शन ए में है रावी, ऑप्शन बी में सिंधु, ऑप्शन सी में सतलज, ऑप्शन डी में घग्गर नदी। तो कालीबंगा जो है सरस्वती या घग्गर नदी किनारे अवस्थित है। कहाँ है, सरस्वती या घग्गर नदी किनारे। बहुत भी क्वेश्चन है, डबल स्टार समझिए। सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन था। सिंधु जो सभ्यता था उस समय वहाँ बंदरगाह कौन था। इनमें हड़प्पा थे, हड़प्पा शहर था, या मोहनजोदड़ो था, या कालीबंगा था, या लोथल था। बताइए आप लोग क्या हो जाएगा इसका आंसर। उस समय का जो बंदरगाह था वो लोथल हुआ करता था। क्या होता है, लोथल में हुआ करता था। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है। मोहनजोदड़ो से, हड़प्पा से, कोटडीजी से या राखी गढ़ी से। कहाँ से मिला है बताइए आप लोग, कहाँ से मिला है। जो नर्तकी का मूर्ति प्राप्त हुआ है वो मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। क्या चीज़ से, मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। आगे देखिए, सिंधु सभ्यता किस देश के व्यापारिक संबंध में नहीं था। किस देश से व्यापारिक संबंध नहीं था सिंधु सभ्यता में। यह चीन जो देश था, चीन, यहाँ से इसका व्यापारिक संबंध नहीं था। आगे देखिए, सिंधुवासियों के प्रमुख देवता कौन थे। जो सिंधुवासी थे वो किन किन देवी देवता को प्रमुख देवी देवता मानते थे। ऑप्शन ए में है इंद्र, ऑप्शन बी में है विष्णु, ऑप्शन सी में है पशुपति महादेव और ऑप्शन डी में है गणेश जी। तो सिंधुवासियों के जो प्रमुख देवता थे वो पशुपति महादेव को अपना मुख्य आराध्य देव मानते थे। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों का टीला के रूप में माना
जाता है। ऑप्शन ए में है हड़प्पा, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी में मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी में है कालीबंगा। तो इसका जो हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में मृतकों को टिला किसे कहा जाता है, तो मोहनजोदड़ो का कहा जाता है। किसको कहा जाता है, मोहनजोदड़ो कहा जाता है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, सिंध का बाग कहा जाता है। ऑप्शन ए में है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी में हड़प्पा, ऑप्शन सी में लोथल, ऑप्शन डी में है कालीबंगा। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर, मोहनजोदड़ो हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। आगे देखिए, क्षमेंद्र की रचना कौन सी है, क्षमेंद्र की रचना कौन सी है। ऑप्शन ए में है मुद्राक्षराक्षस और शास्त्र, बृहत कथा मंजूरी या कथा सरित सागर। तो इसका ऑप्शन जो होगा सही है ऑप्शन ओ, ऑप्शन सी ही होगा, कथा बृहत कथा मंजूरी। क्या हो जाएगा, बृहत कथा मंजूरी। आगे देखिए, कह रहा है इंडिका किसकी रचना है, इंडिका जो पुस्तक है वो रचना किनकी है। देखिए, ऑप्शन ए में चाणक्य जी ने किए थे, या मेगास्थनीज ने, या हर्षवर्धन, या कालिदास ने। तो इंडिका की रचना मेगास्थनीज द्वारा किया गया है। किनके द्वारा किया गया है, मेगास्थनीज द्वारा किया गया। ये भी विदेशी यात्री ही थे। आगे देखिए, कह रहा है किस गुप्त शासक को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में है चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी में है कुमारगुप्त, ऑप्शन डी में है संगगुप्त। तो इसका जो हो जाएगा दोहित्र, लिच्छवी का दोहित्र कहा जाता था वो समुद्रगुप्त को ही कहा जाता था। आगे देखिए, कह रहा है गुप्त काल में हस्ती सेना का प्रधान को क्या कहते थे, गुप्त काल में हस्ती सेना के प्रधान को क्या कहते थे। ऑप्शन ए में है महासंधि विग्रहिक, ऑप्शन बी में है महाश्रवपति, ऑप्शन सी में महालिपुति, ऑप्शन डी में महाबलकाधिकृत। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा महापिलुटी। आगे देखिए, कह रहा है निम्न में से महिला संत थी। ऑप्शन ए में है मीरा, ऑप्शन बी में है अंडाल, ऑप्शन सी में है कराईकल, और ऑप्शन डी में है इनमें सभी। 21 का क्या होगा बताइए आप लोग, जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका जो हो जाएगा निम्न में से महिला संत थी, तीनों के तीनों संत ही थी। ठीक है, तीन में सभी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है धर्म की शुरुआत किसने की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे, या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किए थे, या अशोक ने, या कनिष्क ने किया था। किसने किया था आप लोग कमेंट बताइए जल्दी। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो अशोक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशोक ने धर्म की शुरुआत की थी। आगे देखिए, जब कलिंग युद्ध हुआ था उसी समय अशोक ने धर्म नीति की शुरुआत की। आगे देखिए, कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, या बिंदुसार, या अशोक, या कुणाल। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा बताइए आप लोग, इससे हल्का क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। आगे देखिए, चंद्रगुप्त की मृत्यु कहाँ हुई थी, पाटलिपुत्र हुई थी, तक्षशिला हुई थी, श्रवणबेलागोला में हुआ था, या उज्जैनी में हुआ था। आगे देखिए क्या होगा इसका आंसर बताइए आप लोग, जल्दी कमेंट कीजिए बताइए। चंद्रगुप्त की मृत्यु जो हुई थी वो श्रवणबेलागोला में हुई थी। कहाँ हुआ था, श्रवणबेलागोला। आगे देखिए, कह चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानने वाला था। तो इसका ए में बौद्ध हो जाएगा, बी में जैन, ऑप्शन सी में शैव, ऑप्शन डी में वैष्णव धर्म। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जैन हो जाएगा। आगे देखिए, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, अशोक था, कुणाल था, संप्रति था, या बृहद्रथ था। क्या हो जाएगा बताइए इसका सही आंसर, तो इसका बृहद्रथ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बृहद्रथ। आगे देखिए, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे, वासुदेव कृष्ण किस वंश के थे। ऑप्शन ए में है गुप्त, ऑप्शन बी में है मौर्य, ऑप्शन सी में है वृष्णि, और ऑप्शन डी में सातवाहन। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वृष्णि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वृष्णि। आगे देखिए, पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, पांचों पांडवों में सबसे बड़ा कौन था, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, नकुल, एक शायद सहदेव थे। तो इनमें हो जाएगा पांचों पांडवों में कौन सबसे बड़े थे, तो इसमें सबसे बड़ा युधिष्ठिर ही थे। कौन थे, युधिष्ठिर।
आगे देखिए, संकर्ण किस का दूसरा नाम था? अगला क्वेश्चन है, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? ऑप्शन ए में है कृष्ण, ऑप्शन बी में है बलराम, ऑप्शन सी में है भीम और ऑप्शन डी में है अर्जुन। तो बताइए आप लोग, इसका कमेंट कीजिए और क्या हो जाएगा बताइए आप लोग जल्दी जल्दी। बलराम, इसमें सही आंसर बलराम हो जाएगा। बलराम जी का ही दूसरा नाम क्या था? संकर्षण था। आगे देखिए, कह रहा है सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया था? ए में मनुस्मृति में किया गया था, या ऋग्वेद में किया गया था, या भागवत गीता में किया गया था, या नारद स्मृति में किया गया था? बताइए क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बताइए। अवतारवाद का सिद्धांत सबसे पहले कहाँ किया गया है? तो भागवत गीता में किया गया है, भागवत गीता में। आगे देखिए, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में या हिंदी में? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा। इसका जो है संस्कृत भाषा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संस्कृत भाषा में हुआ सबसे पहले। आगे देखिए, पुराणों की संख्या कितनी है? 16 गो है, 18 गो है, 19 गो है या 20 गो है? तो पुराणों की संख्या 18 है। कितना है? 18 गो। पुराणों की संख्या कितना है? 18 गो है। आगे देखिए, श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर किसने विचार व्यक्त किए हैं? महात्मा गांधी, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक या सभी? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। इन तीनों ने श्रीमद् भागवत गीता के महत्व पर विचार किए हैं, व्यक्त किए हैं। सही है। आगे देखिए, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया? ऑप्शन ए में है 4, 6, 8, 9। तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है। आगे देखिए, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है? पुरु, बी में है तुरस, सी में है यदु और ऑप्शन डी में है सभी। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बताइए। महाभारत और पुराणों में मथुरा के शासक को यदु कहा गया है। क्या कहा गया है? यदु, यदु कहा गया है। आगे देखिए, कह रहा है नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का असली नाम क्या था? जहांआरा या गुलबदन बेगम या मेहरुन्निसा बेगम या चांद बीबी? तो इसका जो सही नाम था मेहरुन्निसा बेगम था। क्या नाम था? मेहरुन्निसा बेगम। आगे देखिए, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तंबाकू के सेवन पर जहांगीर ने प्रतिबंध लगा दिया था। जहांगीर हो जाएगा इनका। आगे देखिए, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2, 3, 4, 5? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए बताइए आप लोग, लगे रहिए, एग्जाम अब बहुत नजदीक आ गया है। इसका सही आंसर जो हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5। आगे देखिए, आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए में है 10, ऑप्शन बी में है 12, ऑप्शन सी में है 13, ऑप्शन डी में है 14। तो सही आंसर हो जाएगा 12। बी, ऑप्शन बी सही होगा। आगे देखिए, आइन अकबरी के अनुसार भूमि के कितने भागों में बांटा गया है? आइन अकबरी के अनुसार भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? तो इस आइन अकबरी के अनुसार भूमि को 4 भागों में बांटा गया है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरनामा एवं आइन अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो ऑप्शन ए में है बेब्रिज, ऑप्शन बी में है जैरेट, ऑप्शन सी में है ब्लैकमैन, ऑप्शन डी में है सभी। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए। बेब्रिज, जैरेट एवं ब्लैकमैन, इन तीनों ने सभी अनुवादक थे। तो इसका क्या हो जाएगा? सभी हो जाएगा। आगे देखिए,
कह रहा है अकबर के समकालीन नहीं था। अकबर के समकालीन कौन नहीं था? तो अकबर के समकालीन जार निकोलस द्वितीय नहीं था। आगे देखिए, कह रहा है बाबर नामा तुजु के बाबरी ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? बाबर नामा तुजु के बाबरी ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया है? बदायूनी के द्वारा, या अबुल फजल, या बाबर, या जहांगीर? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा, बाबर। बाबर के द्वारा लिखा गया है। आगे देखिए, कुतुब मीनार का निर्माण किसके समिति में कराया गया था? कुतुब मीनार का निर्माण किसके समिति में कराया गया था? वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। आगे देखिए, भारत आने से पहले बाबर कहाँ का शासक था? भारत आने से पहले बाबर फरगाना का शासक। कहाँ का शासक था? फरगाना का शासक था। आगे देखिए, अकबर ने तोदरमल को दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया? अकबर ने तोदरमल को दीवान-ए-अशरफ कब नियुक्त किया? बताइए आप लोग, कब नियुक्त किया? 1582 में किया था। कब किया था? 1582 में। आगे देखिए, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया? बताइए आप लोग, कहाँ बिताया? औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग दक्षिणी भारत में बिताया था। कहाँ बिताया था? दक्षिणी भारत में। आगे देखिए, भारत का प्रथम मुगल शासक कौन था? तो भारत का प्रथम मुगल शासक बाबर थे। इब्राहिम लोदी को युद्ध में हराकर बाबर भारत का प्रथम मुगल शासक बना। तो हो जाएगा बाबर। आगे देखिए, अकबर ने दीन-ए-इलाही कब शुरू किया? अकबर में दीन-ए-इलाही कब शुरू किया? तो 1582 में शुरू किया था। अकबर दीन-ए-इलाही कब शुरू किया? 1582 में शुरू किया था। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया? तो 1563। सही आंसर क्या हो जाएगा? 1563। किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त किया था? इसका क्या हो जाएगा? अकबर हो जाएगा, अकबर। दीन-ए-इलाही संबंधित है, दीन-ए-इलाही संबंधित है बाबर से है, हुमायूं से है, अकबर से है, औरंगजेब से है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अकबर से हो जाएगा, अकबर। आगे देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किस सम्मान में रखी? किस सम्मान में रखी? आगे देखिए, अकबर ने फतेहपुर सीकरी में एक नए शहर की नींव किस सम्मान में रखी? ऑप्शन ए में है बाबर, ऑप्शन बी में मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन सी में सलीम चिश्ती, ऑप्शन डी में निजामुद्दीन औलिया। तो देखो क्या हो जाएगा, इसे सही से जो हो जाएगा निजामुद्दीन औलिया हो जाएगा। आगे देखिए, मुगल साम्राज्य अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? मुगल साम्राज्य अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ? ऑप्शन ए में 1530, ऑप्शन बी में है 1545, ऑप्शन सी में है 1556, ऑप्शन डी में है 1566। बताइए आप लोग कब हुआ? कमेंट कीजिए। 1556, यानी कि द्वितीय पानीपत की युद्ध। आगे देखिए, कह रहा है अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? अकबर ने अपना मकबरा कहाँ बनवाया था? दिल्ली में, आगरा में, सिकंदरा में, या फतेहपुर सीकरी में? कहाँ हो जाएगा? बताइए आप लोग। तो अकबर ने अपना मकबरा सिकंदराबाद में बनवाया था। कहाँ बनवाया था? सिकंदराबाद में। आगे देखिए, अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो अकबर का जन्म एक हिंदू शासक के घर में हुआ था, छत्रसाल शायद नाम था उनका, अमरकोट में। कहाँ हुआ था? अमरकोट में। आगे देखिए, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार संत किसकी पूजा करते थे? ए में है शिव जी, बी में लक्ष्मी जी, सी में विष्णु, और डी में कार्तिकेय। तो इसका सही से बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। अलवार संत जो लोग थे वो विष्णु जी की पूजा करते थे। किनकी पूजा करते थे? विष्णु जी की। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी से लिखित
से संबंधित थी? निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिला से संबंधित है? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? वो चिश्ती से हो जाएंगे। क्या चीज हो जाएंगे? चिश्ती। आगे देखिए, रामानंद के शिष्य कौन थे? रैदास, कबीरदास, धन्ना एवं पीपा या सभी? तो रैदास, कबीर, धन्ना एवं पीपा, इनके सभी क्या थे? शिष्य थे। तो इनका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। आगे देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, ऑप्शन बी में है आगरा, ऑप्शन डी में है जयपुर, ऑप्शन डी में है अजमेर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अजमेर हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में है अमृतसर, ऑप्शन बी में चंडीगढ़, ऑप्शन सी में तलवंडी, ऑप्शन डी में है लाहौर। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है कबीर अरबी भाषा शब्द है, इसका अर्थ क्या है? संत होगा, सिद्ध पुरुष होगा, महान होगा या मसीहा होगा? क्या हो जाएगा? तो इसका अर्थ महान हो जाएगा। क्या होगा? महान होगा। आगे देखिए, कबीर के शिष्य थे रामानुज। कबीर शिष्य थे किनके शिष्य थे? रामानुज के थे, नानक के थे, रामानंद के थे या शंकराचार्य के थे? क्या हो जाएगा? तो रामानंद के शिष्य थे। किनके शिष्य हैं? रामानंद के। आगे देखिए, सूफी संतों की गतिविधियों को केंद्र को क्या कहा जाता है? सूफी संत के गतिविधियों के केंद्र को क्या कहा जाता है? खानका। खानका, खानका। सिलसिला क्या है? मकबरा है, धार्मिक स्थल है, सूफी व्यवस्था है या मुसफ़िर खाना है? क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? सिलसिला एक सूफी व्यवस्था है। क्या है? सूफी व्यवस्था है। आगे देखिए, सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ भारत आया था? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती किनके साथ भारत आया था? बताइए आप लोग, इसका क्वेश्चन क्या होगा? इससे क्या होगा? सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे। किनके साथ भारत आए थे? मोहम्मद गौरी के साथ। सूफी संत की फिरदौसी शाखा निम्न में से कहाँ सबसे अधिक पनपी? कहाँ हो जाएगा बताइए आप लोग? ए में बंगाल, बी में उड़ीसा, डी में दिल्ली, सी में दिल्ली और डी में बिहार। तो सबसे ज़्यादा कहाँ फैली? बिहार में। कहाँ? बिहार में। आगे देखिए, कहा जा रहा है भारत में चिश्ती सिलसिला के संस्थापक कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन थे या बाबा फरीद थे या नासिरुद्दीन चिराग थे? बताइए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएगा। चिश्ती इसमें नहीं दिया है तो आप लोग बता देते। इसका हो जाएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। आगे देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में मणिकर्णिका, ऑप्शन बी में बख्तवाली, ऑप्शन सी में है राजकुमारी और ऑप्शन डी में है शेर कन्या। बताइए आप लोग, इसका कहीं क्या आंसर हो जाएगा? रानी लक्ष्मीबाई को मणिकर्णिका के नाम से जाना जाता है। मणिकर्णिका। क्रांति के दमन के बाद कौन क्रांतिकारी नेपाल भाग गए थे? नाना साहेब, बेगम हजरत महल या दोनों या इनमें से कोई नहीं? जब 1857 की क्रांति हुआ था तो अंग्रेजों ने उस क्रांति को दबाने का बहुत प्रयास किया, जिनमें कुछ भारतीय व्यक्ति जो थे वो नेपाल भाग गए थे। इनमें नाना साहेब भी नेपाल गए हुए थे, भाग गए थे, और बेगम हजरत महल भी नेपाल भाग गए थे। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? क्या हो जाएगा? ये सही आंसर होगा, ऑप्शन सी दोनों हो जाएगा। आगे देखिए, 81 कह रहे व्यापार के सिद्धांत का संबंध किससे है? लार्ड कंजन से है या डलहौजी से है या लीटन से है या मिंटो से है? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डलहौजी से हो जाएगा। क्या चीज़ है? डलहौजी से। आगे देखिए, भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत हुई थी। भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत कब हुई थी? 82 का क्या आंसर हो जाएगा बताइए आप लोग? और भारत में रेलवे लाइन की शुरुआत 53 के लगभग वो शुरू हुआ है, 53। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? बताइए आप लोग, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। महारानी जो है महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र 1857 में जारी की थी। 1858। बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? दिल्ली में हुआ था, रंगून में हुआ था, आगरा में हुआ था, काबुल में हुआ था? कहाँ हुआ था बताइए आप लोग, कमेंट कीजिए। इसका जो मृत्यु है वो रंगून में हुआ था। आगे देखिए, बहादुर शाह के उत्तराधिकारी की हत्या किसने करवाई?
हडसन ने, लॉरेंस ने, नील ने या हैवलॉक ने करवाया था? किसने करवाया था बताइए आप लोग? हडसन ने। सही आंसर क्या हो जाएगा? हडसन। अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था बताइए आप लोग? यानी कि अवध से स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया था? आगे देखिए तो बेगम हजरत महल। का सही आंसर क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र कब जारी किया था? तो महारानी विक्टोरिया ने अपना घोषणा पत्र 1858 में किया था। 1858 में। आगे देखिए कहा जा रहा है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई युद्ध करते करते कहाँ मारी गई? कहाँ मारी गई? झांसी में या कालपी में या ग्वालियर में या इंदौर में? तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर ग्वालियर हो जाएगा। आगे देखिए किसने कहा भारत एकमात्र भौगोलिक इकाई है? कहाँ किसने कहा था? इसका सही आंसर जो हो जाएगा सिले ने कहा था। सिले ने कहा था कि भारत एक भौगोलिक इकाई है। आगे देखिए कह रहा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडियन के लेखक कौन है बताइए? ऑप्शन ए में सी आर दत्त, ऑप्शन बी में है बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी में दादा भाई नौरोजी और ऑप्शन डी में है फिरोज शाह मेहता। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए आप लोग? दादा भाई नौरोजी। क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए अंग्रेजों को 1962 ईस्वी में पुर्तगालियों ने मुंबई क्यों फेंक दिया? मुंबई क्यों दे दिया? सॉरी मुंबई क्यों दे दिया? दहेज में दिया था, कर में दिया था, व्यापार में दिया था या इनसे कोई नहीं था? कौन हो जाएगा सही आंसर बताइए आप लोग जल्दी जल्दी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दहेज हो जाएगा। दहेज में दिया गया था। दहेज में। अगर देखिए अंग्रेजों को सुनहरा फरमान किस राज्य से प्राप्त हुआ था? बंगाल से हुआ था, अवध से हुआ था, गोलकुंड से हुआ था या बिदर से हुआ था? बिदर से हुआ था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या क्या होगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा गोलकुंडा हो जाएगा। गोलकुंडा। आगे देखिए किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? किस अंग्रेज को बंगाल का टाइगर कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। सहायक संधि का प्रेरणता कौन था? ऑप्शन ए में डलहौजी, ऑप्शन बी में लॉर्ड वेलेस्ली, ऑप्शन सी में कर्नवालिस और ऑप्शन डी में लॉर्ड कैनिंग। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो होगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली। आगे देखिए कर्नवालिस कोड कब बना? कर्नवालिस कोड कब बना? कर्नवालिस कोड कब बना? ऑप्शन ए में 1775, ऑप्शन बी में 1793, ऑप्शन सी में 1797, ऑप्शन डी में 1805। देखिए क्या हो जाएगा कर्नवालिस कोड कब बना बताइए आप लोग? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1793 हो जाएगा। ऑप्शन आपका बी होगा। क्या हो जाएगा? बी। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार कर लिया था बताइए आप लोग? ऑप्शन ए में है 1515 ईस्वी, ऑप्शन बी में है 1512 ईस्वी, ऑप्शन सी में है 1510 ईस्वी, ऑप्शन डी में है 1509 ईस्वी। सही सही इसका हो जाएगा सी 1510 ईस्वी। आगे देखिए कह रहे बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग या लॉर्ड क्लाइव था या विलेजली था या बेंटिंग था? बताइए आप लोग क्या हो जाएगा? तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल जो था वारेन हेस्टिंग्स है। कौन था? वारेन हेस्टिंग। आगे देखिए बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना कब हुई? किन के समय हुई? कैनिंग के समय, वारेन हेस्टिंग के समय, क्लाइव के समय या कोई नहीं? तो वारेन हेस्टिंग नहीं, क्लाइव के समय बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना हुई। सही है। बंगाल में आगे देखिए बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त का श्रेय किसे जाता है? तो ऑप्शन ए में लॉर्ड कर्नवालिस को या लॉर्ड वेलेस्ली को या लॉर्ड रिपन को या लॉर्ड कर्जन को? तो सही जो आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्नवालिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कर्नवालिस। कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो 1773 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1773। चलिए इस तरह आप लोगों का 100 नंबर का मॉक टेस्ट क्लियर हुआ। आप लोगों को कितना नंबर आया होगा, कितना इनमें से याद होगा, आप लोगों को कमेंट में जरूर बताइएगा।
और आप सभी से हम कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम डेट बहुत नज़दीक आ गया है। जितना से जितना हो के उतना मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। चलिए, जय हिंद। आज की क्लास यहीं तक लेके आएंगे अगले दिन।